सिस्टम पे आप बिल्कुल डाउट मत रखना, पर्ल वाइन को पता है कि आपसे काम कैसे लेना। सिस्टम आपको देती है, बहुत कुछ देती है। मैं तो इतने सारे सिस्टम को रीड किया है, मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे। भाई साहब कहाँ चला गया वो सिस्टम? आज आपको बिहार में बोलते हैं रसातल, आज रसातल में भी ढूंढने से नहीं मिलता। जो कंपनी कह रही थी कि 15 अगस्त से हर महीना हम 7,000 रुपया देंगे, वो भी उस आदमी को जो मेरा एडवर्टीजमेंट हर महीने हर दिन देखेगा, 60 या 10 एडवर्टीजमेंट देखेगा। कहाँ चला गया? कहाँ गए वो कॉन्सेप्ट? पैसा, कोई भी कंपनी जो आई है ना, वो आपको पैसा देने के लिए नहीं आई है कि हम आपको ही अमीर बनाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्ल वाइन ही आज तक एक ऐसा सिस्टम नजर आया है जो कि सच में देने की भावना मुझे इसकी नजर आती है। जरा सोच के देखिए, 10 लाख से ज्यादा लोगों को 15 से 20 डॉलर दिया गया है। 200 लाख डॉलर, 200 लाख डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन होना ये मजाकबाजी नहीं है, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। दिस इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। सो व्हाट मोर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पर्ल वाइन? व्हाट एल्स यू वांट? और आपको क्या चाहिए? अब साथियों, आप लोगों ने मुझे लीगल गुरु और लीगलिटी से हमेशा मुझे कोरिलेट किया है, तो अब मैं आया हूं तो आपको कुछ तो जरूर बता के जाऊंगा। आज पहली बार मैं टेलीग्राम पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर स्क्रीन शो हो रहा है। मुझे सुनील सर गाइड करेंगे कि क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही। चलिए एक चीज बताते हैं आपको आज कि अभी क्या है कि पर्ल वाइन को बहुत लोग चिट फंड बोलते हैं। मैंने वीडियो जरूर बनाया है, पर आपको एक एलाबोरेटेड मैं आज चिट फंड के बारे में बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि चिट फंड को समझने से पहले ये जानिए कि चिट फंड काम कैसे करता है। आज कम से कम यहाँ से चिट फंड के बारे में नॉलेज लेके जाइए, ताकि आपको मन में लगे कि हाँ, अगर आज मैं यहाँ से गया था तो चिट फंड को सीख के आया। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया, भारत में जो चिट फंड का इतिहास है वो कॉन्सेप्ट 1800 ईस्वी में आया था। कोचीन जो केरला स्टेट में पड़ता है, तो राजा रवि वर्मा जो है उनके टाइम से ये चिट फंड की शुरुआत हुई है। और सेक्शन 2B जो है चिट फंड एक्ट 1982 का, वो चिट फंड कंपनी को डिफाइन करता है। चलिए अब चिट फंड क्या होता है उसका मीनिंग जान लेते हैं। चिट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन करना। मतलब इसके और भी कई नाम होते हैं। चिट का नाम, चिट को चिट फंड भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, कुरी भी बोलते हैं। तो चिट फंड का जो पूरा मैकेनिज्म है वो ये है कि एक पर्सन कई सारे लोगों के साथ, जो स्पेसिफाइड नंबर होना चाहिए, मतलब आदमी की संख्या फिक्स होनी चाहिए, उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि सर्टेन अमाउंट या उस अमाउंट से कोई भी जो गेन होगा वो जितने लोग हैं उनको, जो लोएस्ट बिड वाला बंदा होगा उसके साथ शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा होता है कानून का कि आसानी से समझ में नहीं आता, पर एक उदाहरण के लिए आप इसको समझते हैं कि चिट फंड काम कैसे करता है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि 10 लोग हैं जो एक साथ आए और एक चिट फंड की शुरुआत की। उसमें से हर आदमी 1,000 रुपया हर महीना देता है 10 महीने के लिए। मतलब नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन द फंड। हर आदमी 1,000 रुपया हर महीना देता है 10 महीने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि इन दिस ग्रुप देयर विल बी वन ऑर्गेनाइजर हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द मीटिंग्स, ऑक्शंस etc एंड ही विल बी सम ऑर्गेनाइजर चार्जेस। अच्छा ठीक है, एक आदमी ने ठेका ले रखा है कि इस सिस्टम में कोई भी काम होगा तो वो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, उसके लिए वो पैसा लेगा। तो अब चलिए, पहले महीने 10 लोग आपस में मिले और 1,000 रुपया इकट्ठा किया, तो टोटल 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया। अब मान लीजिए कि 3 आदमी इस 10,000 रुपया को लेने के लिए बिड लगाया। 3 आदमी ने बोली लगाई। पहला आदमी कहा कि जी मैं 9,000 रुपये में ये उठा लूंगा, ये पैसा ले लूंगा। दूसरे आदमी ने कहा कि मैं 7,000 में ले लूंगा, और सी ने कहा कि मैं 8,000 में ये पैसा ले सकता हूँ। जिस आदमी का बोली सबसे कम है, जिसका बिड सबसे लोएस्ट है, उसको ये मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो बी है, जिसने 7,000 की बात कही थी, उसको ये पैसा मिल जाएगा। और 5% जो ऑर्गेनाइजर चार्ज है वो भी उसको देना पड़ेगा। मतलब 10,000 में से उसको 6500 रुपया मिलेगा। तो जो रिमेनिंग 3,000 रुपए का है, ये प्रॉफिट आया, ये बाकी 10 लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? 300 रुपया हर आदमी का फायदा हुआ। हर महीना अलग अलग आदमी बिड लगाएंगे और ये टोटल 10 महीने तक चलता रहे। तो अगर देखा जाए तो ये आपका चिट फंड था। जब भी कोई पर्ल वाइन को गलती से भी आपको कहे कि ये चिट फंड है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि भैया उल्लू मत बनाओ, मैं चिट फंड को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि चिट फंड जो है वो चिट फंड एक्ट 1982 के तहत गवर्न होता है। सेक्शन 2B में इसकी परिभाषा है। स्टेट गवर्नमेंट इसका रेगुलेशन पास करता है। और चिट फंड में हर आदमी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल के पैसे इकट्ठा करता है, और जो सबसे लो बिड लगाता है उसको वो पैसा मिल जाता है, और जो डिफरेंस होता है वो आपस में मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं। इसको चिट फंड कहते हैं। तो एक कच्ची खोपड़ी का आदमी भी दिमाग लगा सकता है कि पर्ल वाइन तो दूर दूर तक कहीं से भी चिट फंड नहीं है। तो अगर गलती से आपके सामने किसी ने कह दिया कि भैया ये तो चिट फंड है,
तो भाई साहब आपको कसम दे रहा हूं, उस आदमी को फोड़ दीजिएगा। फोड़ दीजिएगा मतलब उसको अपने नॉलेज से हरा दीजिएगा, उसको अपने फंड के इस नॉलेज से कम आप उसको अपने चिट फंड के इस नॉलेज से कम आप टक्कर तो दे ही सकते हैं। तो साथियों, मैं जानता हूं कि लोग आपको अब तो पर्ल में काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है, पर हमें भी याद है शुरुआत में लोगों के पास जाते थे तो लोगों ने हमारा भी मजाक उड़ाया, तो आपका भी उड़ाया होगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए मैं 2 लाइन हमेशा कहता हूं कि मत परवाह कर, आज जो देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है उसको अच्छे से जवाब देना, उसको अच्छे से समझाना और उस व्यक्ति को पर्ल में जोड़ना, तभी तो दमदारी दिखेगी साथियों। तो पंडित साहब बहुत बहुत धन्यवाद।